ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा विवाद के बीच मोर्चा संभालने वाली सीएसपी हिना खान अपने जज्बे के लिए चर्चा में है। जिस तरह उन्होंने बेकाबू और गुस्साई भीड़ को संभाला, जिस तरह से उन्होंने रिएक्शन दी, उसकी जमकर तारीफ हो रही है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने भीड़ को जय श्री राम के नारों के साथ कंट्रोल किया। तो आपने देखा कि जो आंदोलनकारी थे या जो ये कह रहे थे कि मंदिर जाने से पुलिस रोक रही है, अनिल शुक्ला जिनको आपने बुदबुदाते हुए सुना, बहुत बढ़िया, अनिल मिश्रा, वो भी हक्के बक्के रह गए कि ये अचानक क्या घट गया। और उसके बाद देखिए अनिल मिश्रा किस तरह से भीड़ को चीरते, सुनिए एक बार फिर। तो ये वो चेहरा है हिना खान, और आपको याद एक बार स्मृति में फिर कौंधा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय कर्नल सोफिया कुरैशी का भी चेहरा। तो ये भारत की उस संस्कृति के चेहरे हैं जो संस्कृति ये बताती है कि कर्तव्य सर्वोपरि है, और उसी कर्तव्य के लिए हम जीते हैं, उसी कर्तव्य के लिए हम अपने सारी चीज़ों को बलिदान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो हेड्स ऑफ है हिना खान को, जिन्होंने एक बार फिर हमारी मेमोरी में कर्नल सोफिया कुरैशी की यादें ताज़ा की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना की जाबाजी के किस्से आपसे और हमसे रूबरू किए। चलिए सीधे चलते हैं ग्वालियर, जहां खुद हमारे साथ ये भारतीय बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस की जांबाज अधिकारी, महिला अधिकारी हमारे साथ जुड़ी हैं। हिना जी, बहुत स्वागत और बहुत मुबारक आपको कि आपने ये बहुत ही ज़बरदस्त काम कर दिखाया, और हम सब सलाम करते हैं आपको। बस एक दो सवालों के साथ इस बातचीत को मैं विराम दूंगा। कैसे एकदम जहन में आया जब कहा गया कि पुलिस जो है वो रोक रही है, सनातन विरोधी है, कैसे एकदम आपके दिमाग में कौंधा कि पुलिस का ये चेहरा जो कि एक न्यूट्रल फेस है, उसका ना कोई धर्म है, ना कोई मज़हब है, ना कोई जाति है, अचानक आपने एकदम बिल्कुल जिस तरह से आप आगे बढ़ी, एकदम से पूरा मंजर ही बदल गया, और वो मिश्रा जी जो थे वो बहुत बढ़िया करके बुदबुदाते हुए वापस लौट गए। जी हिना जी। नमस्ते सर, धन्यवाद सर, आपने मुझे आमंत्रित किया। और आपके प्रश्न में ही सर आपके प्रश्न का उत्तर है कि पुलिस का कोई धर्म नहीं होता, पुलिस के लिए सब धर्म बराबर होते हैं, पुलिस की कोई भाषा कोई जाति नहीं होती। जब हम प्रशासन के लिए, जनता के लिए काम करते हैं तो हमारे लिए सब बराबर होते हैं, और मैं उसी भावना के साथ काम कर रही थी सर। मैं वहाँ ड्यूटी थी मेरी, और ये मेरा उत्तरदायित्व था कि वहाँ पर मैं किसी भी तरह की स्थिति को बिगड़ने ना दूँ और शांति व्यवस्था बनाए रखूँ सर। बिल्कुल, और आपने कमाल किया, इसको आपने पूरी तरह से हैंडल किया। जब आप ने ये किया और उसके बाद आपके जो सहयोगी थे पुलिस के, वरिष्ठ भी और आपके कनिष्ठ भी, और बाद में जब आपका घर जाना हुआ तो घर में क्या रिएक्शन था, आपके मित्र परिचितों रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था, पहले आपके डिपार्टमेंट का, और फिर डिपार्टमेंट ने तो अप्रिशिएट किया ही होगा, घर में क्या कोई चौंका भी था कि हिना खान जो हिंदू धर्म की अनुयायी नहीं हैं, वो इस्लाम को फॉलो करती हैं, लेकिन जय श्री राम उनके बिल्कुल मुख से ऐसा निकला क्योंकि उन्हें स्थिति को हैंडल करना था, और उन्होंने बखूबी इसको हैंडल किया। और पाक परवरदिगार या ईश्वर, चाहे हम जो भी नाम दें, वो भी यही चाहता है कि इंसानियत हमेशा कायम रहे। जी सर, कोई भी अधिकारी यदि मैदान में डटा है और वो आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है उसके वरिष्ठ अधिकारियों का और उसके सहकर्मियों का जो उसके साथ काम करते हैं। मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारी, माननीय डीजीपी सर आदरणीय, आईजी सर आदरणीय, डीआईजी सर आदरणीय, एसपी सर,
इस सभी बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। नए अधिकारियों का, महिला अधिकारियों को मौका फील्ड में काम करने का देते हैं और एक विश्वास जगाते हैं सर। तो हमारे अंदर भी एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि कैसी भी परिस्थिति आए, हमें उसमें डटे रहना है और हम उसका सामना करने में सक्षम है सर। और रही सर परिवार की बात, तो मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती हैं और शर्मा आंटी हैं। वो बचपन से सर उनके घर मैंने इतना कन्या भोज किया है आहा, और वाह। हमेशा से उनके साथ मैं झांकी देखने जाती थी सर। और बहुत ही अच्छा माहौल मैंने बचपन से अपने घर में देखा है, जहां हमने नवरात्रि में झांकियाँ देखी हैं, दशहरे पे रावण देखने गए हैं, दिवाली में हमने पटाखे चलाए हैं सर। वाह। तो बचपन से सर मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा था। तो मुझे मेरे फादर ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी हो और मुझे बहुत गर्व है। तो सर मुझे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर कि मुझे न केवल मेरे विभाग का, आम जन का और बल्कि मेरे परिवार का भी बहुत सहयोग मिला सर। मुझे सभी लोगों ने इतना सराहा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और मैं बहुत आभारी हूँ सर सभी की। मैं आपके वालिद, वालिदैन और शर्मा आंटी जिनका जिक्र आपने किया, उन सबको भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने वो तहज़ीब, वो संस्कार आपके भीतर बहुत बचपन से इनकलकेट किए, आपके व्यक्तित्व में उनका समावेश हुआ और इसी वजह से आज हिना खान जिस मकाम पर हैं, जो इस बहुत बड़े देश जिसे हम भारत, हिंदुस्तान कहते हैं, ये उसके कल्चर को, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हैं। और त्योहारों के पहले ये जो घटना हुई है, ये मध्य प्रदेश पुलिस की कर्तव्य निष्ठा, उसकी एक युवा अधिकारी की, जिसको कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, और भीड़ को हैंडल करने के साथ साथ सामाजिक सौहार्द को आगे बढ़ाने की एक ज़बरदस्त कोशिश है। हम आपको फिर एक बार बहुत आदर से प्रणाम करते हैं हिना जी, और उम्मीद करते हैं कि आगे आप इसी तरह की बहुत और आपके करियर में बेहतरीन चीज़ें होंगी जो मनुष्यता के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक मिसाल बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। तो आपने देखा कि ये वो युवा पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने ज़रा सा भी ये नहीं सोचा कि कहाँ क्या बात कहनी है, क्योंकि ये बचपन से, जैसा उन्होंने कहा, शर्मा आंटी न जाने कितनी बार उन्होंने नवरात्रि के दौरान भंडारे जो हैं वहाँ पूड़ियाँ खाई हैं और नवरात्रि में झांकियाँ देखने गई हैं। और उनके पिताजी ने जो बात कही वो मन को भावुक कर देती है कि बेटी हिना, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक ऐसे पिता की बेटी हो जिन्होंने बचपन से सबके साथ रहना, सबके साथ मिलजुल कर चलना तुम्हें सिखाया।